ओके, आज का टॉपिक है जेड ट्रांसफॉर्म। जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन मैंने लिखी है। un अगर कोई फंक्शन है डिफाइंड ऑन द वैल्यू ऑफ n, डिस्क्रीट वैल्यू, वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 ये वैल्यू है, इसको अगर हम n मान रहे हैं तो और un जो है वो 0 है n लेस देन 0 पे, तो जो un का z ट्रांसफॉर्म होता है, z ट्रांसफॉर्म एक तरह का ऑपरेटर है, जैसे कि डिफरेंशियल ऑपरेटर किसी पे ऑपरेट होता है x के फंक्शन पे, डिफरेंशियल ऑफ fx बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे fx कोई भी फंक्शन होता है, यहाँ पे जो z ट्रांसफॉर्म है वो किस पे लग रहा है हमारा, वो un पे लग रहा है, ठीक है, जहां पे n जो है वो 0 1 2 3 4 है, लेकिन un 0 भी है कब, जब n लेस देन 0 है, मतलब कि नेगेटिव वैल्यूज पे un 0 होगा। ओके, तो un का z ट्रांसफॉर्म जो है वो uz कहलाता है। uz इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ z। फंक्शन ऑफ z को, किसी भी फंक्शन ऑफ z को uz बोलेंगे, इसका सम स्पेसिफिक कोई फंक्शन नहीं है, हाँ ये z का। अब यहाँ पे फर्क थोड़ा सा देखिएगा, कई बुक्स में अलग अलग तरीके से है, लेकिन मैंने एक फंडा अपनाया है, स्मॉल z को हम लोग मानेंगे एक, जैसे कि हम लोग कोई भी सीरीज लिखते हैं z में, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो कैपिटल Z यूज कर रहे हैं उसको हम लोग z ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ un होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है कि un यहाँ हो जाता है और z की पावर n यहाँ लग जाती है, n starts from 0 to infinite। ओके, नाउ इसको अगर हम ओपन करें तो u नॉट प्लस u1 अपॉन z आएगा, u2 अपॉन z स्क्वायर आएगा, u3 अपॉन z की पावर क्यूब आएगा, ये स्मॉल z है। ओके, और ये हमारा कैपिटल Z ट्रांसफॉर्म है। तो un का z ट्रांसफॉर्म क्या हुआ, ये एक सीरीज बनती है। गॉट इट? कभी भी आपका ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पूछी जाए तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ un ट्रांसफॉर्म, जो कि एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। गॉट इट? अब हम इसमें छोटे छोटे रिजल्ट प्रूव करते हैं। तो पहला रिजल्ट है हमारा सम रिजल्ट, ठीक, पहला फर्स्ट रिजल्ट है हमारा क्या है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ an क्या होता है, ठीक। तो यहां पे देखिए डेफिनेशन से un की वैल्यू an है, तो यहां पे समेशन un की जगह क्या आएगा, a की पावर n, और z की पावर माइनस n तो रहेगी क्योंकि वो डेफिनेशन में है। n बराबर 0 से स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा, n को 0 से स्टार्ट करिए, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1, भाई आप इसको 1, n को 0 रखोगे तो पहले तो 1 ही हो जाएगा, देन a, भाई इसको आप चलिए और स्मार्टली लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a by z की पावर n, where n starts from 0 to infinite, तो 1 plus a by z का होल स्क्वायर एंड प्लस a by z का होल क्यूब एंड सो ऑन। ये तो हमें ज्योमेट्रिक सीरीज दिख रही है, जीपी प्रोग्रेशन का सम क्या होता है, a अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस r, तो a अपॉन 1 माइनस r, a की वैल्यू 1 है, ठीक, भाई नहीं याद आ रहा, जीपी क्या होती है, जीपी होती है 1 प्लस a स्क्वायर, ऐसी करके जीपी होती है। इसमें हम लोग इसका जो सम लिखते हैं इनफाइनाइट सीरीज का, वो इसका सम हो जाता है 1 अपॉन 1 माइनस r मतलब कितना है आ रहा है, ठीक है, a अपॉन 1 a स्क्वायर बाई a, ये आपका आ रहा है। तो यहां से देखिए तो इसका सम कितना हो जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में से पूछ भी सकते हैं कि नहीं मैम इसका सम आपने कैसे निकाला, 1 अपॉन जीपी का सम 1 अपॉन 1 माइनस r, तो ये क्या आ गया z ऊपर आ जाएगा। सो देखिए प्रॉपर्टी आपकी जो पहली वाली थी वो आ गई, a की पावर n का z ट्रांसफॉर्म ये होता है। अब बताइए बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया ये क्या होगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, तो अगर आप a में 1, a को 1 रख दो यहाँ पे, तो देखिए क्या आ जाएगा z अपॉन z माइनस 1। तो एक तरह से ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी, अगर a की पावर n का z ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो z अपॉन z माइनस 1 होता है, और अगर 1 का z ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो z अपॉन z माइनस 1 होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताते हैं आपको। यस, एक प्रॉपर्टी हम आपको बता चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आपकी प्रॉपर्टी हो गई है। नाउ आई एम फोकसिंग ऑन थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है,
n की पावर p का z ट्रांसफॉर्म कुछ नहीं होता, वही होता है जो n की पावर p माइनस 1 का ट्रांसफॉर्म का डिफरेंशियल कर दे और माइनस z से मल्टीप्लाई कर दे। इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब इसको कैसे प्रूफ करोगे? जो डेफिनेशन होती है उस हिसाब से z ट्रांसफॉर्म ऑफ np इस डेफिनेशन से, डेफिनेशन क्या है हमारी, डेफिनेशन को ध्यान रखिए, डेफिनेशन से ही आपकी सारी प्रूविंग होंगी। ठीक, अब यहाँ पे जब un होता है तो un आ जाता है, तो यहाँ पे क्या है, n की पावर p आ जाएगी, समेशन रहेगा। ओके, n की पावर p, z की पावर माइनस n। ओके, इसको अगर आप देखो तो आपने n की पावर p का क्या कर दिया, आपने z ट्रांसफॉर्म लिख दिया। अब इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं, हम n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड करेंगे। ठीक, क्योंकि हमको पहुंचना कहां तक है, p माइनस 1 तक, तो हमने n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर दिया, और z से भी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। आगे इसका पर्पस होगा, और इसको यहीं पे छोड़ दिया। समीशन एक काम और कर दीजिए कि क्योंकि z फ्री है n से, और ये जो समीशन है वो n पे ही लगा हुआ है, तो z हमारा आगे आ जाएगा। हम रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं, कहीं ना कहीं रिजल्ट में देखिए z आगे था, तो हमारा रिजल्ट पहुंच जाए, इसलिए हमें अप्रोच वही रखनी चाहिए, n np माइनस 1 और z माइनस n माइनस 1। क्लियर हो गया सबको? क्यों n माइनस 1 क्यों हुआ है, सबको क्लियर होगा। जब डिवीजन होता है तो पावर घट जाती है। ओके, इतना आ गया। ये z ट्रांसफॉर्म है np का, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। ओके, नाउ अब क्या करिए, z ट्रांसफॉर्म ऑफ np माइनस 1, इसको होल्ड पे रखे रहिए। अब क्योंकि रिजल्ट में n की पावर p का भी z ट्रांसफॉर्म है, n की पावर p माइनस 1 का भी z ट्रांसफॉर्म है, n की पावर p माइनस 1 का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, बाय द डेफिनेशन। ये भी क्या है, बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन। डेफिनेशन से इसका z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, np माइनस 1 और z की पावर, डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ un होता है तो पूरा पूरा un उतार दिया और z की पावर n माइनस n रख दिया। अब क्या करिए, बोथ साइड डिफरेंशियल ले लीजिए, क्योंकि आपको वहीं तक पहुंचना है ना। ठीक, तो इसका हमने डिफरेंशियल लिया। जब डिफरेंशियल लेंगे तो n से तो फ्री है डिफरेंशियल, तो समेशन तो होगा ही, np माइनस 1 हो गया। ठीक, और जब डिफरेंशियल लेंगे तो माइनस n आएगा और z माइनस n माइनस 1 आएगा। ठीक, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस n इंटू np माइनस 1 z की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, ये अगर इक्वेशन नंबर, इसको हमने सेकंड माना है, अगर आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकंड माना है, तो फर्स्ट और सेकंड में थोड़ी सिमिलरिटी है। क्या, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखिए, अगर फर्स्ट सेकंड का यूज करिए, फर्स्ट यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट वी विल गेट, फर्स्ट में इसकी वैल्यू आप उठा के रख दीजिए सेकंड में, तो सेकंड आपका रिजल्ट जो है वो ये है, d बाई डी जेड ऑफ z ट्रांसफॉर्म किसका, n की पावर p माइनस 1 का, दिस इज नथिंग माइनस, ये पूरी चीज क्या चीज है, फर्स्ट से ये चीज दिख रही है आपको सभी को, ये फर्स्ट, ये अगर z हम इधर ले आए 1/z, तो क्या ये इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम 1/z, z ट्रांसफॉर्म ऑफ np, और ये आपका z इधर चला जाएगा। तो देखिए रिजल्ट, चलिए पूरा पूरा कर दीजिए भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इधर ले आइए, d बाई डी जेड, z ट्रांसफॉर्म ऑफ np माइनस 1 इज व्हाट, z ट्रांसफॉर्म ऑफ np। ठीक है, तो देखिए z ट्रांसफॉर्म ऑफ np, वो np माइनस 1 का z ट्रांसफॉर्म का डिफरेंशियल और माइनस z से मल्टीप्लिकेशन तो हो जाता है। ये आपका रिजल्ट है, कौन सा, थर्ड रिजल्ट हमने आपको बताया, द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो 3 रिजल्ट हमने आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, कौन सा, फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज थर्ड। इसको कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि ये आगे यूज होने वाले हैं।